तो चैंपियंस, जैसा कि मैंने आप लोग को जो मैंने कल आप लोगों को होमवर्क दिया था उसका 6 क्वेश्चन का मैंने आप लोग को सोल्यूशन दे दिया हूँ। आप लोग से मैच कर लीजिएगा और आप लोग का कितना सही हुआ आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ताज हो परसेंटेज का टाइप 2 क्लास देखते हैं। कल मैंने टाइप 1 पूरा करा दिया। टोटल 10 टाइप पढ़ना है। 10 टाइप अगर आप सीख जाइएगा तो आप कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, चाहे वो CHSL का एग्जाम हो, चाहे वो CGL का एग्जाम हो, चाहे झारखंड जैसे JSSC यानी झारखंड स्टेट सिलेक्शन कमीशन का कोई एग्जाम हो, अब सभी एग्जाम में आने वाले परसेंटेज का क्वेश्चन को आप इजीली पूर्वक सोल्व कर पाइएगा। तो अगर आपको मेरे में विश्वास नहीं हो रहा है, ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए और चेक कीजिए। लेकिन पहले परसेंटेज का पूरा 10 टाइप देख लीजिएगा, तब उसके बाद आप खुद जज कर लीजिएगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो चलिए आज टाइप 2 को देखते हैं। परसेंटेज क्लास 2 और टाइप 2 भी है। तो यहाँ मैंने पहले ही क्वेश्चन और फॉर्मूला और सॉल्यूशन बना के इसलिए रख दिया हूँ ताकि वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा ना हो और आप लोगों को बोरिंग ना लगे। तो आपको सीखना है, बस सीखने की उम्मीद से देखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को फिर कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, उसे आप होमवर्क में कीजिएगा और उसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और उसका मैं फिर सॉल्यूशन बता दूंगा, उसे आप मैच कर लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, यानी कुल मिला के आप कितना आउट ऑफ कितना ला पा रहे हैं। तो चलिए, टाइप 2 में प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न है। कल क्या था? प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न है। उसमें बताया जाता था कि पहले किसी का सैलरी, मतलब पहले ए का सैलरी बी से इतना परसेंट कम हो गया तो बी का सैलरी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो वहाँ पर हम लोग कमी के बारे में बताता था और अधिकता के बारे में पूछता था। यहाँ क्या है कि आपको अधिकता दे देगा और कमी के बारे में पूछेगा, बस जस्ट उसका ऑपोजिट है। तो फॉर्मूला है प्रतिशत कमी इक्वल टू 100 इंटू प्रतिशत वृद्धि बाय 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। राम की आय श्याम से 20% अधिक है, ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए यहाँ पहले क्या दिया है? अधिक है। अब फिर क्या पूछ रहे हैं? कम है। यानी जो लास्ट में रहेगा उसी को ध्यान में देखते हुए चलना है कि प्रतिशत कमी पूछ रहा है कि राम की आय जो है श्याम से 20% अधिक है, तो ज्ञात कीजिए श्याम की आय जो है राम से कितने प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत कमी का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रतिशत कमी क्या है? 100 इंटू प्रतिशत वृद्धि। आपको संख्या को सिर्फ पकड़ना है। याद ये क्या है? 20% का ही खेल है, तो आपको कुछ नहीं करना है। 100 तो आपको 100 लिखना है, इंटू इंटू प्रतिशत वृद्धि की जगह आपको 20 लिख देना है और प्रतिशत वृद्धि की जगह आपको 20 प्लस कर देना है, यानी ए पर मल्टीप्लाई करना है, ए पर प्लस करना है। तो आप कीजिए 100 को 20 से मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, इसको वही रन दीजिएगा और 100 में प्लस 20 प्लस कीजिएगा 120 होगा। 20 से ये 6 बार में कट जाएगा और फिर 2 का टेबल से दोनों को काटे, 2 से 6 और 2 से 50 बार में कटेगा। तो कुल मिला भी आपका यहाँ वन आया 51 जा 50 और नीचे 3। और जब इसको मिक्स नंबर में चेंज कीजिएगा तो 16 होल 2/3% आएगा। कैसे चेंज किया देखिए, 3 को हम 50 से डिवाइड दे रहे हैं, 3 बन जा 3, 5 में 3 के 2 बचा, 0 उतारे, 3 6 जा 18, इसे कैरी किए, 10 में 8 के 2 बचा, यहाँ 1 में 1 गया क्रॉस। तो आपको पता है नीचे जो है वही लिखाएगा और नीचे वाला 2 कहाँ चल जाएगा? ऊपर, और जो साइड ना कहाँ लिखाएगा? साइड में। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए आय को हम लोग क्या इनकम बोलते हैं और अधिक मतलब हो गया इंक्रीज, और बाकी सिंपल है। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, वो कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। अब यहाँ देखिए, खाद यानी कोई मिनरल्स है, खाद्य सामग्री का मूल्य यानी कॉस्ट 10% बढ़ गया, मतलब कोई मिनरल्स का कॉस्ट जो है 10% बढ़ गया। उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब क्या हुआ? कंज्यूमर। खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े, यानी किसी वस्तु का प्राइस जो है क्या बढ़ गया, तो हमको मेरा खर्चा ना बढ़े तो हम उसका कंज्यूमिंग क्षमता कितना कम कर दे कि मेरा उतने ही रुपया में काम निकल जाए। तो उसका वही पूछा है कि कितना कम कर दे, यानी हम बोला है कि कितना कम कर दे। देखिए प्रतिशत कम बोला है, तो उसी तरह प्रतिशत कमी का फॉर्मूला लगाएंगे 100 इंटू 10 बाई 100 प्लस 10। तो 100 इंटू 10 को वही छोड़ दीजिएगा, 100 और 10 को प्लस कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। अब 0 से 0 कट कर दीजिएगा, 100/11 आएगा, इसको मिक्स नंबर में चेंज कर दीजिएगा। आप तो जानते ही हैं। देखिए 11 को 100 को 11 से डिवाइड देना है, तो 11 9 जा 99, 1 बचा।
अब ये देखिए नीचे अगर यहाँ पर 11 है तो यहाँ नीचे 11 ही रहेगा, नीचे वाला 1 कहाँ चले जाएगा ऊपर, और जो ऊपर वाला 9 है कहाँ जाएगा साइड में। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी वस्तु यानी कोई थिंग्स का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस से 25% अधिक है, उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि ना लाभ हो और ना हानि हो। लाभ मतलब प्रॉफिट और हानि मतलब लॉस। मतलब एक वस्तु का जो है अंकित मूल्य मार्क प्राइस एमपी सीपी से यानी कि कॉस्ट प्राइस से 25% अधिक है, तो उसे कितना प्रतिशत कम में बेचा जाए, सेल किया जाए कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तो प्रतिशत कमी का फॉर्मूला है, तो यही फॉर्मूला है 100 इंटू अब यहाँ संख्या को पकड़ना है, कितना है 25 है, तो 25 लिखिए, नीचे भी 100 + 25 पीछे 125 होगा। 25 पर वो से 5 बार में 125 कट हो जाएगा और 5 से 20 बार में कट हो जाएगा। योर आंसर इज 20%। तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया हो। इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन दूंगा, 10 या 11 क्वेश्चन रहेगा, आप लोग उसे सोल्व कीजिएगा, उसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और उसका सोल्यूशन मैं जब दूंगा उसमें आप जज कीजिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने मंजिल को जल्द से जल्द प्राप्त कीजिए। बने रहिए सुमित सर के साथ और धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने मंजिल को जल्द से जल्द हासिल कर लीजिए। मेरा बेस्ट विशेष आप लोग के साथ है चैंपियंस। आप लोगों को आज मेरा क्लास बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए आप लोग का सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अगर आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा तो मैं आप लोग के लिए और मेहनत करूँगा और आप लोग के लिए एक से एक बढ़कर चीज़ पढ़ाई से रिलेटेड लाऊंगा जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बस आपसे यही आशा करता हूँ कि आप लोग इसे शेयर कीजिए ताकि लोगों द्वारा मुझे सपोर्ट प्रदान हो और मैं और चीज़ें बेहतरीन कर सकूँ, चाहे स्टूडियो को लेकर हो गया, चाहे मैं पढ़ाई को लेकर हो गया, चाहे मेरे टीचिंग कैपेसिटी को लेकर हो गया। बस आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज का टाइप 3 क्लास लेके। तो चैंपियंस ये रहा आप लोग का परसेंटेज टाइप 2 से रिलेटेड क्वेश्चन। इसे आप सोल्व कीजिए, इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।